आहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक शायद 17। इस श्लोक में गीता हमें योग का मार्गदर्शन करती है। गीता पूरा योग है, योग शास्त्र है, और इसलिए हर एक अध्याय के पीछे योग लगा हुआ है। अर्जुन विषाद योग से लेकर के मोक्ष संन्यास योग तक योगी है। इसको बार बार दोहराना चाहिए। और गीता माता की ऑर्डर है कि तस्माद योगी भव, यानी वो आज्ञा है। हमें योगी बनाने के लिए गीता उत्सुक है और गीता हमें योगी करना चाहिए। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव। हे अर्जुन, तू योगी हो जा। अभी योगी का मतलब ऐसा हम समझते हैं कि बस ध्यान में बैठ गए, प्राणायाम किए, आसन किए, हो गए योगी, हिमालय में जाकर बैठे, वो भी योग। लेकिन योग हम भी कर सकते हैं। यह कई महापुरुषों ने हमें बताया। योग यानी जुड़ना, हमारे साथ, खुद के साथ जुड़ना। पहले तो हमें पता नहीं चलता हमारे साथ जुड़ने का मतलब किसके साथ जुड़ना, तो हम शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, शरीर के साथ जुड़ो, इंद्रियों के साथ जुड़ो, मन के साथ जुड़ो, बुद्धि के साथ जुड़ो, आत्मशक्ति के साथ जुड़ जाओ। स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते हैं। और वही योग, योग ये सीढ़ी जैसा है। शुरुआत में जो भी एंट्री करते हैं योग में, वह भी योगी है, और जो अंतिम स्टेप पर जाते वो भी योगी है। योग हमें पात्र बनाता है, योग हमें कैपेसिटी देता है, पात्रता बनाता है। इसका मतलब हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं उसको बरकरार रखता है, बढ़ाता भी है, अलग अलग लेवल पर। एक सूत्र है, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते, यानी योगांग अनुष्ठान से उसके अष्टांग है। जैसे हमने सुना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग से। और ये इसको पूरी दुनिया में किसी का विरोध नहीं है। सभी धर्मों में ये योग के तत्व आए हुए, लगभग सभी धर्म, सभी संस्कृति में भी ये योग के तत्व आए हुए। उसको अलग अलग शब्द से जाना गया, लेकिन ये अष्टांग यम नियम से लेकर के समाधि तक, किसी के साथ जुड़ने तक ये योग आया। इसलिए इसका विरोध भी नहीं, पूरी दुनिया में विरोध नहीं, लगभग विरोध नहीं। कोई कोई नासमझी से करते, वो अलग बात है, लेकिन जो समझदार है वो विरोध नहीं करता। ये योग हमारे जीवन में आ जाए, इसके लिए चित्त वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। ये बात महर्षि पतंजलि बताते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध क्यों किया जाए? वृत्तियां तो हमें जीने में काम आती है। 5 वृत्तियां बताई मुख्य रूप में, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इसमें डिटेल में जब शिविर होता है तब जाएंगे। लेकिन ये वृत्तियां क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है हमारी भाषा में। वो अगर उसका उपयोग सही रास्ते को लगाने के लिए किया जाए तो वो अच्छी है,
और उसी से हम गलत रास्ते में भी जा सकते हैं। ये साधन, ये वृत्तियां, मन की, चित्त की वृत्तियां, ये साधन है। और उस साधन को, जैसे इस रुमाल को हमने पसीना पोंछने के लिए उपयोग किया, किसी को फटका देने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये साधन है। उसका जैसा उपयोग करेंगे, योग्य उपयोग करेंगे तो वो अच्छा बन जाएगा, गलत उपयोग करेंगे तो वो बुरा बन जाएगा। कोई भी साधन ऐसा ही होता है, लेकिन उसके पीछे होता है चित्त, और इसलिए चित्त वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। निरोध का मतलब पूर्ण कंट्रोल, टोटल कंट्रोल ऑफ आवर नेचर। हमारे स्वभाव का पूरा कब्जा हमें चाहिए। हम मन से क्या क्या करते हैं, तो मन से अगर हम सोचेंगे तो एक तो मनन करते हैं, इसलिए उसको मन कहा जाता है। कुछ विकल्प आते हैं, कुछ संकल्प होते हैं, ये मन में ही होते हैं। संकल्प विकल्पात्मक मनः, मननात्मना, ये मनन करता है, विकल्प देता है, संकल्प भी वही करता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बुद्धि से ज्यादा मेहनत मन पर लेने के लिए बोला है। बुद्धि पर भी मेहनत लेनी चाहिए, लेकिन मन पर ज्यादा मेहनत लेनी चाहिए। और यही महर्षि पतंजलि का कहना है, भगवान का भी यही कहना है। और कभी कभी मन, ये शब्द या तो चित्त, ये शब्द जो उच्चारा गया वो व्यापक अर्थ से भी उच्चारा गया है, अंतःकरण के अर्थ में। अंतःकरण 4 बातों से बन करके होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये पूरा अंतःकरण है। और इसको हमें शुद्ध बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, इसे विकसनशील रखना चाहिए और इसे संवेदनाशील भी रखना चाहिए। ये पूजनीय दादाजी कहते हैं मूर्ति पूजा में। और ये बात सभी के लिए आवश्यक है, यानी जो भी मनुष्य बनकर के इस सृष्टि में आया है उसके लिए ये बात आवश्यक है। और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, तो गीता ये श्लोक हमने जो पहले बोला वो बताती है। युक्त आहार होना चाहिए, पहले आहार पर आती है। आहार से सब शुरू होता है, हमारा जीवन आहार से ही शुरू हुआ। हम अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, हमारा आहार है। हर एक इंद्रिय का अलग अलग आहार है, और वह आहार योग्य हो, सात्विक हो, यह गीता बताना चाहती है। योग्य आहार, युक्त आहार खाना आवश्यक है। जैसे वृत्तियां गलत भी है, अच्छी भी है, खाना अच्छा भी है, गलत भी है। खाने के कारण आज बीमार पड़ रहे हैं, और संतुलित खाते उससे ही आरोग्य बनता है, खाने से ही आरोग्य बनता है, खाने से ही बीमार पड़ जाते हैं। ज्यादातर आजकल बीमारी खाने से हो रही है, खाने यानी खाने पीने से। और इसका संतुलन नहीं होता, यही तो योग है। संतुलन चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये बात जिसके दिमाग में आ गई, ये संतुलन है। हम देखते हैं तो संतुलन होना चाहिए, सुनते हैं तो संतुलन होना चाहिए, बैठते हैं तो संतुलन होना चाहिए, चलते हैं तो संतुलन होना चाहिए। यही तो योग है, हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक ऐसी बात है। संत विनोबा जी कहते हैं योग इसलिए सभी को आवश्यक है। योग नहीं सीखा वो दुनिया में आकर के, मनुष्य बनकर के कुछ नहीं सीखा। ऐसी बात कहने वाले संत विनोबा जी वो बहुत ही विचार पूर्वक कहते हैं, हमारा जीवन ये अच्छा जिया जाए, हम सतत विकसनशील रहे, एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहे, ऐसा कौन नहीं चाहता। हम मजबूत रहे, ऐसा कौन नहीं चाहता, सभी चाहते। लेकिन योग्य मार्ग दिखाने वाले हमारे ऋषि है, हमारे पूर्वज है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, और उनकी राह पर हम चल पड़े, ये बहुत बड़ी बात है। रास्ता, विकास का रास्ता कठिन होता है, वह बस एक दिन चल गए और मिल गया मंजिल, ऐसा नहीं होता। चरैवेति चरैवेति,
चलना होता है, चलना होता है। उसमें एक प्रकार का सातत्य होना चाहिए। अभी उसमें रिजिडिटी नहीं आ जाएगी क्या? हो सकती आ जाए, लेकिन इसलिए तो योग चाहिए, सतत हमारे मन से दिल से हम जुड़े रहे। जो भी कार्य करे दिल से करे, अंतःकरण पूर्वक करे। ये बात हमारे महापुरुष कहना चाहते, गीता बताना चाहती, योग बताना चाहता है। तो ये जो युक्त आहार होना चाहिए, पहली बात। युक्त विहार होना चाहिए, ये दूसरी बात। यानी हमारे व्यवहार यम नियम का पालन होना चाहिए, और वो व्यवहार जितने शुद्ध है उतना मन संवेदनशील और मजबूत रहता है, एकाग्र होने में उसको मदद मिलती है। आगे जाकर के बोले कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कष्ट होना चाहिए, चेष्टा यानी प्रयत्न, योग्य प्रयत्न होना चाहिए, तीसरी बात बताई। और चौथी बात बताई, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योग्य निद्रा और योग्य जागना होना चाहिए। ये जिसके जीवन में आ गया, योगो भवति दुःखः, योग ये दुख हारक होता है। हमें तो योग से अगर दुख हो रहा है या तो तकलीफ हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती हो रही है। योग करने में हमें तकलीफ हो रही है, समस्या आ रही है, इसका मतलब हम योग्य तरीके से नहीं करते। कोई भी बात हम अगर करते हैं तो उसका संतुलन होना चाहिए, ये तो बात योग कहता है। और संतुलन होना ये आवश्यक है हमारे पूरे जीवन में। जीवन ही संतुलन है। हमारे जीवन में भोग है, कोई बताते त्याग है, लेकिन कृष्ण बताते उसमें संतुलन होना चाहिए। भोग और त्याग, इसमें बैलेंस जो कर सकता है वो अच्छा जीवन जी सकता है। इसलिए हमारी संस्कृति बोलती है जीवेम शरदशतम, हमें जीना है, हर एक को जीना है, लेकिन कैसे? नंदाम, आनंद से जीना है। अजिताश्याम, न हारते हुए जीना है। अदीनाश्याम, दीन न बनते हुए जीना है। लाचार न बनते हुए जीना है। और रोहेम शरदशतम, विकास करते करते हमें जीना है। जीवन में सतत ऊंचाई की ओर जाना है तो, पर्वत पर चढ़ना है तो कष्ट तो होगा, नीचे आना है तो पांव फिसल गए, आ गए नीचे, उसमें कुछ कष्ट नहीं होता। तो ये बात योग बताना चाहता है हमें। आज बाकी भी कार्य करने हैं तो आज रुकते हैं, लेकिन एक सामान्य अभ्यास हमने किया, इसको हर रोज अभ्यास करना चाहिए। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये दृढ़ निश्चय से आदर पूर्वक सम्मान देकर जो भी कार्य करेंगे सम्मान देकर होना चाहिए। दीर्घ काल होना चाहिए, उसमें खंड नहीं होना चाहिए। तो ये बात योग दर्शन बताना चाहता है, योग शास्त्र वाली गीता बताना चाहती है। ऐसे ग्रंथों को, ग्रंथकर्ताओं को नमस्कार है।